तो थैंक यू फ्रेंड्स। सुधीर जोशी डीसा से हूँ, बाय प्रोफेशनल नोटरी एडवोकेट हूँ और पिछले पता नहीं कितने लगभग 22 साल से बहुत सारे बिजनेस करते 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 एक बिजनेस जिन्हें मैंने आज तक कभी भी नहीं छोड़ा और वो है डायरेक्ट सेलिंग। तो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के लिए जबरदस्त क्लैपिंग हो जाए। इतनी कम क्लैपिंग क्योंकि आप लोगों को शायद पता नहीं है कि डायरेक्ट सेलिंग की पावर क्या है। यदि ये पता होती तो अंदर इतनी आग लग जाती कि आपकी क्लैपिंग की आवाज बाहर रोड तक आ जाती। तो एक बार और हो जाए क्लैपिंग। गुड। तो फ्रेंड्स, जब मैं पढ़ रहा था एडवोकेसी का LLB कर रहा था, तब पहली बार डायरेक्ट सेलिंग के बारे में जाना और तब मुझे एक चीज मेरे दिमाग में एक लीडर की ओर से दिमाग में वो आई और उन्होंने मुझे कहा कि यदि दुनिया में सुख शांति पाना चाहते हो, पूरी दुनिया को घूमना चाहते हो, एक ऐसी इनकम पाना चाहते हो जिस इनकम पाने के लिए कोई दिमाग में कोई कभी ट्रेस ही ना हो, एक ऐसी इनकम पाना चाहते हो कि कुछ महीनों के बाद यदि शायद आप इस दुनिया में रहो ना रहो, कुछ सालों के बाद क्या हुआ भाई? भाग क्यों रहे हो साहब? है ना? तो ये है डायरेक्ट सेलिंग। तो उसके बाद हमने शुरू की इस जर्नी की सफर और शुरुआत में हम सब जानते हैं कि कुछ न कुछ तो सीखना पड़ता है। हम सब जानते हैं कि कोई भी कंपनी जब शुरू होती है, जब मैंने दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी में काम करना शुरू करा तब लगभग 90 कंट्री में ऑलरेडी वो कंपनी काम कर रही थी और उनके साथ हमने काम शुरू किया। पता नहीं कितना नंबर होगा हमारा पीछे, लेकिन उसके बाद भी वहां पे हमने काम करा। फिर हम जो कहते हैं कि भारत की नंबर 1 कंपनी के साथ काम करा, वो भी लगभग 14 साल से वो रन कर रही थी। और जब वो शुरू करी हमने कंपनी तो कुछ प्रोडक्ट्स थी उसमें भी, तकरीबन 150-160 जैसी प्रोडक्ट थी उसमें, और उन्हीं प्रोडक्ट के साथ हमने काम शुरू किया और वहां पे भी बहुत अच्छा बिजनेस करा। तकरीबन 1.5-2 लाख की इनकम तक हम पहुंचे वहां पे, राइट। लेकिन इन सारे सफर में एक ऐसा लीडर, एक ऐसा दोस्त हमें मिल गया जो शायद ऐसे दोस्त किसी भाग्यशाली आदमी को ही मिलता है कि नहीं? कहते हैं ना कि अच्छे इंसान के साथ मुलाकात होना वो आपके कुछ जन्मों के अच्छे कर्मों का हिसाब होता है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि अच्छे लोगों का मिलना बहुत मुश्किल होता है। तो वही जो भारत की नंबर 1 कंपनी थी, उन सफर में मेरी मुलाकात हुई हमारे ग्रेट अपलाइन मेंटर, दोस्त, भाई, सब कुछ अशोक सर। तो उनके लिए जबरदस्त क्लैपिंग हो जाए। उनके लिए क्लैपिंग बहुत कम है ना? हेलो, वाह। राइट। तो उनसे मुलाकात हुई और तब से लेकर आज तक हम उनके साथ हैं और मेगाविंग शुरू किया। आज सर ने बताया कि 100 डे 100 दिन हुए हैं इस कंपनी के। लेकिन इन 100 दिन की जर्नी में मेरे ख्याल से लगभग 5 साल की जर्नी में कोई कंपनी ना कर सके ऐसा काम हमने आज कर दिया है। बेस्ट है कि नहीं? और हम सब जानते हैं कि कोई यदि बच्चा पैदा होता है तो उसके बड़ा होते होते कुछ साल लग जाते हैं। लेकिन आज भी हम सब लोग जब मार्केट में जाते हैं किसी को प्लान दिखाने के लिए, तो कभी ना कभी किसी न किसी कंपनी की लीडर से हमारे सामने आमने सामने हो जाती है। होता है कि नहीं ऐसा? होता है। हेलो, यस। तो वो जिस कंपनी के बारे में हमें कहता है उस कंपनी के कुछ 10 साल 15 साल हो चुके होंगे। यस। कभी कभी कई कंपनियों के तो 20-30 साल भी हो गए हैं, राइट। तो पुरानी कंपनियों के लीडर होते हैं, वो हमारे सामने आते हैं, मेरे सामने भी कई बार आते हैं। तो कुछ भी आपकी सर हमको पूछते हैं उन लोग कि भाई आपकी कंपनी में प्रोडक्ट कितनी है? हम बोले इतनी कि यार प्रोडक्ट तो बहुत कम है। फिर मैं कहता हूँ भाई आपके बच्चे कितने हैं? तो क्या बोले 2। तो बड़ा वाला क्या करता है? तो क्या कॉलेज, छोटा वाला 10-11वीं में है। यदि 10-11वीं के बच्चे को कॉलेज के कुछ प्रश्न पूछे जाए तो उसको वो कर पाएगा सॉल्व? नहीं कर पाएगा ना। तो आपकी कंपनी इतनी पुरानी है, अभी हम सिर्फ 100 दिन के 3 महीने हमारे हुए हैं। जब आप 100 दिन के थे तब शायद आपकी कंपनी में कितनी प्रोडक्ट होगी। हम जब दुनिया की नंबर 1 कंपनी में काम शुरू किया तब शायद 2 प्रोडक्ट से ही वहां पे काम शुरू हुआ था। और आज हम सब जानते हैं कि मेगाविंग
लगभग 18 से 20 प्रोडक्ट के साथ हमारे सामने हैं और इतने कम टाइम में जो प्रोडक्ट जो हमारे रिजल्ट हैं, जो प्रोडक्ट के लोग को जो पसंद आती है, वो हम सब जानते हैं कि काम सिर्फ प्रोडक्ट करती है हमसे ज्यादा, है कि नहीं? यस राइट। इतने कम टाइम में हमें आज देखे कितने स्टेज पर कितने बड़े बड़े लेवल, कितने बड़े बड़े अचीवर्स यहाँ पे आए, राइट। तो यहाँ पे सिर्फ हमें ये सोचना है कि सिर्फ 100 दिन में यदि हम इतना बड़ा काम कर रहे हैं तो सोचिए कि आने वाले 5 साल में कितना बड़ा हो सकता है। हो सकता है कि नहीं? यस आने वाले 10 साल में कितना बड़ा होगा, बहुत आने बड़ा, वाले 20 साल में कितना बड़ा होगा। बहुत बड़ा। आज हम यहाँ पे हैं, वो इस कंपनी के फाउंडर लीडर हैं। मतलब जब कोई मकान बनता है ना तो उसकी नींव के पत्थर हैं हम लोग, और हम सब जानते हैं कि नींव के जो पत्थर होते हैं उसी पे पूरी इमारत का वजन आता है। यस लेकिन वही नींव में वही जो ईंट टिकेगी जिसमें वो भार सहन करने की शक्ति है कि नहीं? यस यदि वो पहली जो ईंट है उस पे ज्यादा बड़ी इमारत बनाई और उसमें वो ताकत नहीं तो ईंट टूट जाएगी, तो हो सकता है कि वो मकान में भी क्रैक हो जाए। तो इसीलिए तो जो काम करता है ना कारीगर, वो पहले ईंट को हाथ में लेता है, फिर ऐसे ऐसे ठोकता है। उसके पास जो होता है उसको क्या बोलते हैं? लेलू। राइट। उससे वो बरोबर ठोकता है कि भाई इस ईंट में मजबूताई कितनी है, यदि टूट जाए तो हम इस ईंट का क्या करते हैं? फेंक देते हैं। फेंक देते हैं, राइट। क्योंकि यदि न फेंके, लगाव में आकर, प्रेम में आकर के भी इतनी अच्छी ईंटें बेचारी को कहाँ पे फेंके, तो नुकसान तो आगे हमें होना ही है। तो यहाँ पे हम सब लोग वो नींव की ईंट हैं, राइट। तो हमें अपने आप को प्रूव करना पड़ेगा, हमें अपने आप को मजबूत बनाना पड़ेगा, Yes. राइट। क्योंकि शुरुआत में हम सब जानते हैं कि हमारे साथ अशोक